आई एम नॉट कोटिंग दिस बाय द वे, एंथ्रोपिक का जो सीईओ है उसने बोला बाय एंड ऑफ दिस ईयर 90% ऑफ द कोड विल बी रिटन बाय एआई एंड वेरी सून ऑलमोस्ट ऑल द कोड विल बी रिटन बाय एआई. I think this year, probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. नमस्ते दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. अगर कल सुबह आप ऑफिस पहुँचो और आपके मैनेजर कहे AI आप तुम्हारे 70% कोडिंग का काम कर सकता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? खुशी, एक्साइटमेंट या डर? क्योंकि आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरी दुनिया की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं. क्या AI प्रोग्रामर्स को रिप्लेस करेगा? क्या कोडिंग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी? या फिर ये सिर्फ इंटरनेट और स्मार्टफोन्स थे? आज हम फैक्ट्स के साथ जानेंगे, हाइप नहीं, रियलिटी. वेलकम टू तत्व टॉक्स. दोस्तों, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहला सवाल होता है, क्या मेरी जॉब खतरे में है? ऐसा कंप्यूटर्स के टाइम भी हुआ था, इंटरनेट के टाइम भी हुआ था, लेकिन एक्सेल के टाइम भी हुआ था, और आज AI के टाइम भी वही हो रहा है. लेकिन हर बार हिस्ट्री ने हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है. टेक्नोलॉजी जॉब्स को डिस्ट्रॉय कम करती है और ट्रांसफॉर्म ज़्यादा करती है. हिस्ट्री ने कभी टेक्नोलॉजी को नहीं रोका, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमेशा उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो सीखना बंद कर देते हैं. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. 1980 में लोग कंप्यूटर से डरते थे, 1990 में लोग इंटरनेट से डरते थे, 2000 में लोग आउटसोर्सिंग से डरते थे, और आज लोग AI से डरते हैं. पैटर्न देखा आपने? डर टेक्नोलॉजी से नहीं होता, डर चेंज से होता है. आज ChatGPT, GitHub, Copilot, Cursor AI, Cloud, Gemini, ये सब कोडिंग में हेल्प कर रहे हैं. एक सिंपल फंक्शन कुछ ही सेकंड्स में जनरेट हो जाता है. डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं, बग्स आइडेंटिफाई कर देते हैं, यूनिट टेस्ट सजेस्ट कर देते हैं. तो सवाल उतना बिल्कुल नेचुरल है, अगर AI इतना कुछ कर सकता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत ही क्यों है? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है. लेकिन क्या AI वाकई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस करेगा या सिर्फ उनका काम करने का तरीका बदलेगा? चलिए सबसे पहले समझते हैं AI आज कोडिंग में एग्जैक्टली कर क्या सकता है. अब तक हमने देखा AI कोडिंग कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन लिख सकता है, बग्स आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन क्या सिर्फ कोड लिखना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? अगर जवाब हाँ होता है तो आज हर फ्रेशर CTO होता और हर कोडिंग बूट कैंप से $1 बिलियन कंपनीज निकलती. रियलिटी इज मच बिगर दोस्तों. चलिए देखते हैं AI क्या कर सकता है और क्या नहीं. सबसे पहले सच एक्सेप्ट करते हैं, AI बहुत पावरफुल है. आज के AI टूल्स सिंपल क्रूड एप्लीकेशंस बना सकता है, SQL क्वेरीज लिख सकता है, APIs जनरेट कर सकता है, यूनिट टेस्ट क्रिएट कर सकता है, एग्जिस्टिंग कोड एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिख सकता है, बॉयलर प्लेट कोड कुछ सेकंड्स में बना सकता है, और डिबगिंग में भी हेल्प कर सकता है. AI कोड लिख सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ कोड लिखना नहीं होता. चलिए अब दूसरी साइड देखते हैं. अगर एक क्लाइंट कहे मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन चाहिए, तो क्या AI डायरेक्टली प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर बना देगा? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बिजनेस लैंग्वेज समझने का नाम है. AI को कौन बताएगा कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है,
डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है, परफॉर्मेंस कितनी चाहिए, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, स्केलेबिलिटी कैसे अचीव होगी, लेगेसी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये डिसीजंस आज भी ह्यूमंस लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एआई ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन अगर एक बग की वजह से पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड गलत पेशेंट को दिख गया, तो जिम्मेदार कौन होगा, एआई या सॉफ्टवेयर कंपनी? इसीलिए ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी कभी खत्म नहीं होती। एआई रिकमेंड कर सकता है, पर डिसीजन लेना ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑटोमेट नहीं कर सकती। दोस्तों, 20 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैन्युअली सर्वर्स मैनेज करते थे। फिर क्लाउड आया, जॉब्स गई? नहीं, रोल्स बदल गए। डेवऑप्स इंजीनियर आए, क्लाउड आर्किटेक्ट आए, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स आए। आज एआई भी वही कर रहा है। कोडिंग का नेचर बदल रहा है। इंजीनियर की वैल्यू खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर एआई इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, तो फिर किसकी जॉब सबसे पहले चेंज होगी? और 2030 तक कंपनीज किस टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करेंगे? अगला चैप्टर शायद आपकी करियर प्लानिंग ही बदल दे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ कोडिंग नहीं होती। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2030 तक कंपनीज किस टाइप के इंजीनियर्स को हायर करेंगी? और अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको भी अभी से क्या करना चाहिए? The number of engineers, software engineers, is actually increasing. People talk about AI reducing jobs. Complete nonsense. It's causing more software engineers to be hired, and the reason for that is very simple. If you can hire a software engineer and you could generate $9 trillion worth of productive work, why wouldn't you want to hire more software engineers? सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच जानना जरूरी है। एआई सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन रेपिटेटिव काम जरूर रिप्लेस करेगा। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कोडिंग करते हैं, सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो से आंसर्स उठाते हैं, सिर्फ टेम्पलेट एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो एआई आपके काम को भी बहुत आसानी से ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन जो इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कस्टमर को समझता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है, टीम लीड करता है, बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है, उसकी डिमांड और बढ़ेगी। एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो इंसान एआई यूज़ करना सीख लेगा, वो शायद आपकी जॉब ले सकता है। सिर्फ कोडिंग मत सीखिए, एआई के साथ कोडिंग सीखिए। चैट जीपीटी, गिटहब, कोपायलट, कर्सर, क्लाउड, जेमिनाई, ये आपके कंपटीटर्स नहीं, ये आपके असिस्टेंट्स हैं। फ्यूचर में कंपनीज सिर्फ कोडर्स नहीं, थिंकर्स हायर करेंगे। सिस्टम डिज़ाइन, स्केलेबिलिटी, क्लाउड आर्किटेक्चर, ये सब स्किल्स और वैल्यूबल बनेंगे। कस्टमर्स क्या चाहते हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एआई नहीं, ह्यूमन समझता है। बेस्ट इंजीनियर्स वो नहीं जो सबसे ज़्यादा कोड लिखता है। बेस्ट इंजीनियर्स वो है जो अपने आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है। एआई रोज बदल रहा है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी आपसे आगे निकल जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन क्या है? 2030 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनका काम जरूर बदल जाएगा। जैसे कैलकुलेटर्स ने मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं किया, एक्सेल ने अकाउंटेंट्स को रिप्लेस नहीं किया, इंटरनेट ने टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया, वैसे ही एआई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगी। लेकिन एआई के बिना काम करना शायद मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो एआई से डरते हैं। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। मैं भी आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मुझे भी एआई ने सरप्राइज किया है। लेकिन एक चीज़ मैंने समझी, हर जनरेशन के सामने एक नई टेक्नोलॉजी आती है। हमारे पेरेंट्स के लिए कंप्यूटर्स नए थे, हमारे लिए इंटरनेट नया था और हमारे लिए एआई नया है। फ़र्क सिर्फ इतना है
कुछ लोग चेंज से डरते हैं और कुछ लोग चेंज को अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी ओपिनियंस मैटर करती है। आज एआई के ज़माने में भी ये बात उतनी ही रिलेवेंट है। फ्यूचर की टेंशन लेना बेहतर है। रोज़ एक नई स्किल सीखो, एआई को समझो और खुद को इवॉल्व करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं और सीखने वाले भी कभी रुकते नहीं। याद रखिए, एआई फ्यूचर नहीं है, एआई एक टूल है, फ्यूचर आप है। अगर आपको लगता है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं बल्कि एम्पावर करेगी, तो कमेंट में लिखिए आई विल लर्न एआई। और अगर आपको ऐसे ही फैक्चुअल वीडियोस पसंद हैं तो तत्व टॉक्स द केपी शो को सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टॉप 10 एआई स्किल्स जो हर प्रोफेशन को 2030 से पहले सीखनी चाहिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और फ्यूचर के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।